दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए विशेष टॉपिक पर जो है लेक्चर तैयार किया गया है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। बड़ा स्पेशल टॉपिक है, आपकी परीक्षा में पूरे 10 सवाल आते हैं और भी अन्य परीक्षाओं में सवाल आते हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहे हो, जिसके परीक्षा के सिलेबस में हिंदी विषय हो, उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर कौन कौन इसे पढ़ सकता है। तो ऐसे में आप सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको किताब दिख रही होगी दोस्तों, जो आज चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए सबसे बेहतरीन जो किताब है दोस्तों, ये आरो यारो के लिए हम लोगों ने आरो यारो अपनी हिंदी की किताब लॉन्च किया है। एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल। मुझे नहीं लगता कि और भी किसी किताब में इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। एक बार लेके देखिए फिर आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। फाउंडेशन कोर्स आपकी नींव इस कदर मजबूत करते हैं कि बार बार आप परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। विषय को एक बार पढ़ेंगे, भारत का कोई भी एग्जाम होना होगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको लगेगा सब कुछ आसान है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट विषय पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप विषय को पढ़िए, एग्जाम को छोड़ दीजिए। ठीक है, विषय मजबूत होगा तो एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल हैं, कितने सवालों का जवाब आप दे पाते हैं। देखिए मेरी क्लास में एक नियम है, अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए। मैं आज इस क्लास में दोस्तों लगभग 50 सवाल आपको बताने वाला हूं। देखिए 50 सवाल में से कितना आप कर पाते हैं। ठीक है भाई, 10 20 30, कोई बच्चा 40 भी कर सकता है, 45 भी कर सकता है, कोई 50 भी कर सकता है। कॉपी कलम लेके बैठेंगे और ईमानदारी के साथ हल करते चलेंगे, तो इससे ये पता चलेगा, आप खुद को परख पाएंगे कि अगर ये सारे सवाल परीक्षा में आते हैं तो क्या हम इन चीजों को अटेंड कर पाएंगे। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, जिसको भाषा द्वारा नहीं वर्णित किया जा सकता, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। देखिए मैं अपनी क्लास में ना कोशिश करता हूं कि आपको ऑप्शन न दूं। ठीक है, आपको ऑप्शन न दिया जाए। इससे क्या होता है, ऑप्शन दिया रहेगा इसका मतलब तो यार उत्तर तो आपके सामने लिखा है, आपको केवल पहचानना भर है। मैं कहता हूं उत्तर लिखा ही ना हो। ठीक है, ताकि आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए कि क्या मुझे इसका उत्तर पता है कि नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, जिस चीजों को भाषा के द्वारा वर्णन किया जा सकता है उसे कहा जाता है वचनीय, और जिसको नहीं किया जा सकता है उसके आगे शब्द लग जाता है निर। ठीक है, यानी नहीं किया जा सकता, तो निर्वचनीय शब्द बनता है। क्या बनता है दोस्तों, निर्वचनीय। ऐसे लिखेंगे निर्वचनीय, जिसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता या वर्णन संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, निर्वचनीय। ऐसे आगे देखिए, सबसे आगे रहने वाला। यहां पे दो सवाल दे रहा है, एक लिखा है दोस्तों जो पहले जन्मा हो, एक लिखा है दोस्तों सबसे आगे रहने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोच समझ के बताइए। जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं, अग्रणी। क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग कहते हैं ना उन्होंने युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई, या भारत की आजादी में जो है महात्मा गांधी जी ने अग्रणी भूमिका निभाई, मतलब वो सबसे आगे रहे। ठीक है, तो अग्रणी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है, तो जो पहले जन्मा होता है उसे कहते हैं अग्रज। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, नहीं ध्यान में आ पाता। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे अग्रज कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ गया होगा कि सर जो बाद में जन्मता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो बाद में जन्मता है उसे कहते हैं दोस्तों अनुज। ठीक है, अग्रज अनुज। ठीक है, जो बाद में जन्मा होता है उसे अनुज कहते हैं, जो पहले जन्मा होता है उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार आता है। कई बार एक सवाल और आता है दोस्तों, जो अंडे से जन्म लेता है। किससे जन्म लेता है दोस्तों, जो अंडे से जन्म लेता है, उसके लिए एक शब्द पूछ देता है। अगर ऐसा पूछेगा तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, उसे कहते हैं अंडज। क्या कहते हैं दोस्तों, अंडज। समझ रहे हैं। इसी तरह से एक सवाल और देता है, जो धरती फोड़कर जन्मता है। क्या क्या देता है सवाल, जो धरती फोड़कर जन्मता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द होता है उद्भिज। क्या शब्द होता है दोस्तों, उद्भिज। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। ठीक है, देखिए मेरा काम है सवालों को जोड़कर पढ़ाना, ताकि कोई नया सवाल भी आपके दिमाग में बन रहा है या उठ रहा है तो मैं चाहूंगा आप उसे भी कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। एक सवाल यहां लिखा, पॉइंट लिखा दोस्तों, न जाना जा सके। ठीक है, वैसे तो इंद्रियां सब कुछ जान लेती हैं, लेकिन जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर बच्चे दो शब्द पढ़ते हैं, एक शब्द पढ़ते हैं इंद्रजीत। देखिए इंद्रजीत अलग है, इंद्रजीत कहते हैं इंद्र द्वारा जीता गया, वो देवता की बात हो रही है। एक शब्द और होता है इंद्रिय जीत। क्या होता है, ध्यान नहीं आ रहा होगा, किताब में देखेंगे तो मिलेगा। कौन सी किताब में सर,
ले लीजिए ये किताब, पहली ऐसी किताब है जिसमें चारों ऑप्शन की व्याख्या है और ये सारे चीज इतनी बढ़िया से लिखी गई है ना, मजा आ जाएगा पढ़कर। ठीक है, तो देखिए इंद्रिय जीत का मतलब क्या होता है, जिसको इंद्रियों ने जीत लिया हो। यहां का क्या कह रहा है दोस्तों, यहां कह रहा है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ठीक है, तो जो न जाना जा सकता उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है अगोचर। क्या शब्द होता है दोस्तों, अगोचर। क्या होता है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगोचर। एक शब्द और होता है इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे को कहा जाता है, जो चीज इंद्रियों से परे हो उसके लिए क्या होता है, इंद्रियातीत एक शब्द होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे। मजा आ रहा है पढ़ के ना। देखिए नाम का 50 सवाल है, मैं तो इसमें 70-80 सवाल आपको पढ़ा दूंगा। अभी देखो 3-4 सवाल एक्स्ट्रा मिल गए आपको, है कि नहीं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहां जल्दीबाजी में अटल कर देते हैं। ठीक है, अटल नहीं होगा दोस्तों, याद रखेंगे अटल किसे कहते हैं, जो अपने स्थान से न टले, या जो न टले, जो न टले उसे क्या कहते हैं, अटल। टले लिखिएगा, टाले नहीं। जो न टले उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अटल। यहां पे क्या लिख रहा है दोस्तों, जो अपने स्थान से या अपनी स्थिति से क्या हो, अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द पूछ रहा दोस्तों। और ऐसे में आप कौन सा शब्द बताएंगे, बहुत प्यारा सा शब्द है दोस्तों, अच्युत। ठीक है, कौन सा शब्द है, अच्युत। क्या नाम है दोस्तों, अच्युत। ठीक है, जिसे अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होता है दोस्तों, उसके लिए शब्द होता है अच्युत। क्या होता है, अच्युत। करा आवश्यकता से अधिक बरसात, अगर जरूरत से ज्यादा बरसात हो गई है तो उसे क्या कहते हैं, आवश्यकता से अधिक। देखिए अधिक के लिए शब्द होता अति, यार अति कर दिए हो क्या। ठीक है, तो अति, अति का मतलब हो जाता अधिक, और आवश्यकता से अधिक बरसात इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा अधिक बरसात। तो एक शब्द आप सुनते होंगे दोस्तों, अतिवृष्टि अनावृष्टि। हाँ, तो अतिवृष्टि माने क्या होता है, जहां जरूरत से ज्यादा बरसात हो रहा हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतिवृष्टि शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। ऐसे अगला दे रहा है दोस्तों, जहां बरसात बिल्कुल ना हो तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा अनावृष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां अन धन अवृष्टि बराबर क्या हो जाता है, अनावृष्टि हो जाता है। याद रखेंगे। एक सवाल और देता दोस्तों, जहां बहुत कम बरसात हो। देखो बात को समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि जहां बिल्कुल बरसात ना हो, ठीक है, तो अगर बिल्कुल नहीं होगा तो अना हो जाएगा। अगर बहुत कम होता है यानी अल्प मात्रा में, कम का मतलब क्या है, अल्प मात्रा में, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे अल्पवृष्टि। ध्यान दीजिएगा, अभी आपके लिए नया शब्द हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों परीक्षा में ये वाला सवाल देते और ये ऑप्शन दे देना, तो बच्चे का दिमाग इस पर जाएगा कि अनावृष्टि कर दे। जबकि हिंदी एक ऐसा विषय है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत ध्यान से करेंगे तो हिंदी के सारे सवाल सही किए जा सकते हैं। कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपके सोच पर है। कभी कभी क्या होता है ना, आप जरूरत से ज्यादा चीजों को आसान कर लेते हैं और आसान समझ करके गलत कर देते हैं। हमें वे नहीं करना है, हमें थोड़ा सा आहिस्ता से चलना है, ये देखते हुए कि भाई एग्जाम में क्या दिया, ऑप्शन का क्वेश्चन से क्या संबंध है, बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि आप समझो ना, अगर ये वाला सवाल देकर के ये वाला ऑप्शन दे दे तो ज्यादातर बच्चा यही करेगा, किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि भाई बहुत कम के लिए एक शब्द होता अल्प, तो यहां अल्प वृष्टि होना चाहिए, ये दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आइए, लिख रहा है इंद्रियों के पहुंच से बाहर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था दोस्तों कि जो इंद्रियों अच्छा बताया था दोस्तों, जो इंद्रियों, अच्छा एक दो तीन चीजें बताया था। एक बताया था जो इंद्रियों से परे हो, तो इंद्रियों से परे के लिए मैंने बताया था इंद्रियातीत। परे का मतलब क्या होता है, यानी जहां पर इंद्रियां न पहुंच सके। तो दोस्तों क्या इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि इंद्रियातीत। क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या यहां पर इंद्रियातीत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए इंद्रियातीत, या एक और शब्द होता है दोस्तों अतीन्द्रिय। क्या होता है दोस्तों, अतीन्द्रिय, यह भी शब्द होता है। ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा दोस्तों अगोचर, ठीक है, पीछे आपने क्या पढ़ा, अगोचर। अगोचर मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों से, अच्छा अगोचर का मतलब देखिए एक शब्द होता है गोचर, ठीक है, जो इंद्रियों से संबंध रखे, जो इंद्रियों से दूर रहे उसके लिए अगोचर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर अतीन्द्रिय हो जाएगा जब आपसे पहुंच की बात करें सीधे सीधे, तब आप इसका जवाब देंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है सीमा का अनुचित उल्लंघन। बताइए सोच समझ के इसका क्या होता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं है, सोचिए सोचिए, ये तो आपके घर के आसपास की कहानी है। ये शब्द आप हमेशा सुनते होंगे कि भैया किसी ने क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया है।
जो उसके सीमा में नहीं है उससे ज्यादा उसने कब्जा कर लिया, उसी को क्या कहते हैं? अतिक्रमण। आज शहरों में चले जाइए, लोगों की दुकान जितनी पीछे होने चाहिए नहीं, उसके आगे तक अपना छज्जा बारजा सब डाल देते हैं। सरकार क्या कर देती? तोड़ देती है। ठीक है, तो क्या पेपर में निकलता है? पेपर में आता है कि फला बाजार में इन्होंने क्या कर लिया था? अतिक्रमण कर लिया था। तो याद रखेंगे, सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता दोस्तों? इसी को हम कहते हैं अतिक्रमण। ठीक है, अतिक्रमण कहते हैं। लिख रहा है जो आज तक से संबंध रखता है। ठीक है, जो आज तक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में एक शब्द लिखते हैं आद्योपांत। क्या लिखते हैं दोस्तों? आद्योपांत। परीक्षा में मिलता, बच्चा हो सकता है टिक कर दे। देखिए, आद्योपांत का मतलब होता है आज से अंत तक। ठीक है, आज से अंत तक, इसके लिए क्या शब्द होता है दोस्तों? आद्योपांत होता है। यहां तो ऐसी बात कर नहीं रहा है, यहां कह रहा है दोस्तों आज तक से संबंधित। यह शब्द भी आपके लिए बहुत आसान है। आप करंट अफेयर की बुक वगैरह लेते होंगे ना, या फिर आप ये किताब देखिए लेंगे तो मैंने इस किताब में शायद, हाँ, इस किताब में मैंने वर्ड लिखा है, एक शब्द आप देखिए बहुत ध्यान से, लिखा मैंने वर्ष 2001 से अद्यतन। क्या लिखा है यहां पर? आप देखेंगे तो मिलेगा वर्ष 2001 से अद्यतन, मतलब 2001 से लेकर आज तक जितना भी पेपर हुआ है, ठीक है, वो सारे पेपर इस किताब में कलेक्ट है। क्या बात करें सर, 2001 से कलेक्शन है? हाँ, 2001 से कलेक्शन है। तब तो आपने जो है, आप छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 में पढ़ रहे होगे, 2001 में आप 9-10 में पढ़ रहे होगे, ही होगा। ठीक है, सोचो तब से इस किताब में कलेक्शन किया गया, कितनी शानदार सी बुक है। तो दोस्तों, अद्यतन एक शब्द जो मैं दिखाना चाह रहा था, अद्यतन मतलब होता है आज तक। ठीक है, आज तक से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अद्यतन। इसीलिए दोस्तों करंट अफेयर वगैरह की किताबों में पढ़ते होंगे अद्यतन, मतलब आज तक की न्यूज जो है संकलित की गई किताब में, वो हो जाता अद्यतन। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है दिक्कत तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, नहीं करना है। ठीक है, टाइम लगता है भाई, बड़ा मेहनत कराना पड़ता है आप लोगों से। चलिए कोई बात नहीं। लिख रहा आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू, कोई ऐसा आदेश जो एक फिक्स टाइम तक ही दोस्तों लागू रहता है। देखिए, आदेश कई तरह के हो सकते हैं। कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए लागू कर दिए जाते हैं, और कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो निश्चित समय के लिए लागू किए जाते हैं, उन्हें अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? क्या बात सर, मजेदार सवाल। अनुच्छेद 123। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 123। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आप आइए ना। आपको लगता है कि नितिन सर को हिंदी पढ़ाते हैं ना, कभी नितिन सर की जीएस की क्लास पढ़ के देखिए, पूरा एंशिएंट पढ़ा दिया, पूरा मिडावल पढ़ा दिया फ्री में, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया, पूरी पॉलिटी पढ़ा दिया। अब हम लोग ज्योग्राफी की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों बताऊं आपको, 225 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, 1-2 लेक्चर नहीं, 225 लेक्चर। इसी क्लास में 6500 से ज्यादा सवाल मैंने आपको कवर करा दिया। बहुत दूर हो अभी आप, ठीक है, नहीं जानते हो तो आओ, और प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, आप देख सकते हो। तो जो आदेश निश्चित अवधि तक लागू हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द होता है अध्यादेश। क्या शब्द होता है? अध्यादेश। आगे देखिए, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। देखिए, अधिकार कर लिया हो यानी वो दूसरे के अधिकार में आ गया। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पीओके, भारत में जम्मू कश्मीर में एक स्थान है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र, मतलब जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो अभी किसके जो अधिकार क्षेत्र में है? पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में। सच बता रहे हैं सर? हाँ, तभी तो पीओके कहते हैं। ठीक है, पीओके तभी तो हुआ। तो पीओके याद रखेंगे, पीओके के पास ही दोस्तों ये जो एलओसी वाली लाइन है, एलओसी कारगिल का नाम सुना होगा। एलओसी एक लाइन का नाम है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी तरह से जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, पूरब की तरफ का कुछ हिस्सा चीन ने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो वो दोस्तों वो उसको बोलते हैं, मतलब अक्साई चीन का नाम दिया जाता है। वहां पे जो रेखा उसे एलएसी कहते हैं। सर ये जीएस की क्लास चल रही कि हिंदी की? अरे मजा लेने से मतलब है, आपकी तैयारी चल रही है ना, तो अगर हम इस तरह से पढ़ें तो क्या दिक्कत है? अगर हम मिक्स करके पढ़ें। आज तो मेरा मन कर रहा था कि मैं काम करूं, हिंदी की क्लास में 10-20 जीएस के क्वेश्चन डाल देता हूं, ठीक है, लेकिन फिर कहा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वही है कि दाल चावल मिला के खिचड़ी बना लो, ठीक है, वो नहीं करना है। खैर सुनिए, तो वहां पर जो रेखा दोस्तों उसे एलएसी बोलते हैं। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी रेखा जो है पाकिस्तान वाले साइड है, और एलएसी जो रेखा है वो जो है अक्साई चीन साइड है। इसको ध्यान में रखने वाली बात है। खैर मैं आपको वहां एक शब्द देना चाह रहा था, अधिकृत, पाक अधिकृत क्षेत्र। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कश्मीर का वह क्षेत्र, वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीओके। अधिकृत यहां जो शब्द आ रहा है वही क्या बताता है? जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या आता है? उसके लिए शब्द आता है अधिकृत। क्या आता है दोस्तों? अधिकृत। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की जाती है।
कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी नोटिस, ठीक है, जिसको सरकार अपनी तरफ से जारी करता है। कहां जारी करता है? तो राजपत्र में जारी किया जाता है। सरकार अपनी तरफ से भारत सरकार के राजपत्र में दोस्तों जारी करती है जब कोई कानून वगैरह की बात आती, ठीक है। खैर हमें उससे मतलब नहीं है। अगर सरकार की तरफ से कुछ भी जारी किया जाता है उसे हम कहते हैं अधिसूचना। क्या कहते हैं दोस्तों? उसके लिए एक स्पेशल शब्द होता है अधिसूचना। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, विश्वास कीजिए बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको दे रहा हूं। इतना अच्छा मैटर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। देखिए पढ़ना अपनी जगह है, कोई ऐसा पढ़ाए कि दिमाग में बैठ जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आगे बढ़िए। लिख रहा है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। कोई ऐसा नियम जिसको किसने स्वीकार कर लिया दोस्तों? याद रखेगा विधायिका ने। विधायिका ने स्वीकार कर लिया हो। जब कोई नियम दोस्तों विधायिका स्वीकार कर लेती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिनियम। आपको पता है जैसे मान लीजिए हमारे देश में जब कानून बनता है ना, तो कानून मान लीजिए जैसे कागज में हमने कानून बना लिया, सब लिख दिया कानून, ठीक है। इसके ऊपर उसका नाम लिख दिया कि भाई किससे संबंधित कानून है। इसको हम लोग कानून नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। तो पहले ये बिल ले जाके संसद में रखा जाता है। राज्य का मामला होता है तो विधानमंडल में रखा जाता है। अब चाहे वहां एक सदन हो या दो सदन हो, राज्य का मामला है तो, और केंद्र का मामला है तो भाई दो सदन तो फिक्स है, लोकसभा राज्यसभा। वहां से बिल पास होता है। जब बिल पास होता है उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तब जाकर के वो बिल क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले वो बिल पास होता है तो उसे अध्यादेश कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है वो क्या हो जाता है? कानून में तब्दील हो जाता है। और जैसे कानून बन जाता है फिर उसे क्या कहते हैं? अब उसे अधिनियम कहते हैं। तो याद रखेगा विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है दोस्तों अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? ठीक है, अविवाहित महिला बताइए, ध्यान सोच समझ के बताइए, अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? मैं रिसेंट में पढ़ रहा था तो अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा बहन कुमारी मायावती या सुश्री मायावती। तो कई बार दोस्तों आप कुमारी शब्द पढ़ते हैं, कई बार दोस्तों आप सुश्री शब्द पढ़ते हैं, कई बार दोस्तों आप श्रीमती पढ़ते हैं। क्या आपने इंदिरा गांधी के नाम के आगे कभी सुश्री लगाया? नहीं। इंदिरा गांधी के नाम के आगे कभी कुमारी लगाया? नहीं। आपने सोचा क्यों नहीं? ये तीन मामले मैं चाहता हूं कि आज आप तीनों की बातें कर लीजिए, ठीक है। देखिए जब आप कुमारी शब्द लगाते हैं, ठीक है, तो कुमारी किसके आगे लगाया जाता है? जो दोस्तों ऐसी कोई बालिका, ठीक है, ऐसी कोई बालिका जो क्या हो गई दोस्तों? वयस्क हो गई है, शादी का उसका उम्र हो गया है, ठीक है, लेकिन अब उम्र हो चला है लेकिन अभी हुई नहीं शादी, ठीक है। शादी से पहले का जो समय होता है उसको कुमारी लगाया जाता है। तो हमारे आपके यहाँ की जो बालिकाएं होंगी उनके आगे हम कुमारी शब्द लगाते हैं। ऐसी महिला, ठीक है, जिसका विवाह हो चुका है, ठीक है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं दोस्तों? श्रीमती लगाते हैं। विवाहित महिला, ठीक है, विवाहित महिला के नाम के आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं दोस्तों? अगर महिला क्या है? विवाहित है तो हम क्या लगाते हैं? श्रीमती लगाते हैं। अब बात आता है दोस्तों सुश्री कब लगाया जाता है? ऐसी महिला जो 40 वर्ष की उम्र पार कर गई हो और अविवाहित हो। क्या हो दोस्तों? अविवाहित महिला हो और उसकी उम्र कितनी हो दोस्तों? कम से कम 40 साल पार कर गई हुई। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं ना जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, अब हम कहते हैं सुश्री। अरे बाप रे बाप सर, आज जाके पता चला सुश्री बहन कुमारी बहन मायावती। हाँ, तो ये क्या बात है? सुश्री ऐसे लगता है, ठीक है। खैर जानना चाहिए। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। अब यहां लिख रहा दोस्तों कि अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है। तो आपके मन में तो आ गया सर अविवाहित महिला को सर यहाँ पे हम सुश्री कह दें। नहीं, सुश्री मत कहिए, यहाँ पे एक स्पेशल शब्द और है। सुश्री कब कहेंगे? जब वो 40 साल की उम्र पार कर जाती है। ऐसे दोस्तों हम उसे कहते हैं अनूढ़ा। क्या कहते हैं? अनूढ़ा, ठीक है। अन धन ऊढ़ा बराबर क्या हो जाता है? अनूढ़ा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हो जाता है, ठीक है। अविवाहित महिला के लिए जो शब्द है अनूढ़ा, ठीक है। आगे देखिए, कर वह स्त्री जिसके पति ने क्या कर ली हो दोस्तों? दूसरी शादी कर ली हो। यानी स्त्री ऐसी है जिसका पति है और दूसरी शादी कर ली हो। हालांकि अगर अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म से संबंधित जो अधिनियम है उसमें अलाउ नहीं है, आप एक से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, ठीक है। तो याद रखेंगे। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर लिया हो तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उस स्त्री को कहा जाता है दोस्तों अध्युड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? अध्युड़ा। अब बहुत कंफ्यूजन होता है, ये अनूढ़ा और अध्युड़ा कहां बच्चा इतना ध्यान दे पाएगा। लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप ध्यान दे लीजिए, है कि नहीं।
आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों दूसरे की विवाहित स्त्री, ठीक है, दूसरे की विवाहित स्त्री के लिए दोस्तों एक शब्द होता है, वो शब्द आपको बताना है। लिख रहा दोस्तों दूसरे की विवाहित स्त्री, और उसके लिए क्या ऐसे ही एकदम एकदम ऐसे होता है, दूसरे के लिए एक शब्द होता है अन्य, तो अन्य धन ऊढ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अन्योढ़ा, क्या हो जाएगा, अन्योढ़ा, ठीक है। तो याद रखेगा इसके लिए एक शब्द हो जाता है अन्योढ़ा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां अन्य लीजिएगा, और अन्य का तात्पर्य क्या, हमेशा दूसरे से है, हमेशा किससे दोस्तों, दूसरे से है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, तीनों एक जैसे शब्द थे इसीलिए मैंने आपको दे दिया, ठीक है। लिख रहा गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला, ऐसा व्यक्ति जो गुरु के समीप रहकर पढ़ाई करता है या छात्र, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतेवासी, क्या कहते हैं, अंतेवासी। कहीं कहीं पे दोस्तों अंतेवासी लिखा होता है, कहीं कहीं पे दोस्तों अंतःवासी लिखा होता है, तो आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, ये दोनों सही है, चाहे अंतेवासी कहे चाहे अंतःवासी कहे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। तो गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता दोस्तों, अंतेवासी कहलाता है। मजा आ गया सर आज पढ़ के, ठीक है। सही बताऊं, मुझे पढ़ा के मजा आता है, आपको कितना मजा आया ये मुझे नहीं पता, जब आप कमेंट करोगे तब मजा आता है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए क्या होता है, तो ऊपर के लिए दोस्तों एक शब्द होता है अधि, और अधि के बाद लगाएगा त्यका, अधित्यका। और पहाड़ के पास की जो समतल भूमि होती है उसको कहते हैं उपत्यका। देखिए पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के पास अलग अलग मामले हैं। अगर ऊपर कहेगा तब दोस्तों आप अधित्यका बताइएगा, अगर पहाड़ के पास कहेगा तो क्या बताएंगे, उपत्यका बताइएगा। बहुत ध्यान से याद रखेंगे। लिख रहा महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, रानियां रहती हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रानियों के निवास करने का स्थान को दोस्तों रनिवास कहा जाता है। रनिवास यानी जहां रानियां निवास करती हैं, या फिर इसे अंतःपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम है अंतःपुर, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे रनिवास भी कहा जाता है, इसे अंतःपुर भी कहा जाता है, दोनों, यही उत्तर हो जाता है। लिख रहा है जिसे किसी बात का पता ना हो, ठीक है, जिसे किसी बात का पता ना हो। अब बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में यहां अज्ञान कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, अज्ञान। देखिए अज्ञान का मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो, ज्ञान न हो, ठीक है। अज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसे ज्ञान न हो उसे अज्ञान कहते हैं। यहां अब जरूरी नहीं कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पता होगा। आपको ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती ना, मैं आपसे कहूं कि बताइए मैकेनिकल की जो एग्जाम होते हैं या पॉलिटेक्निक के जो एग्जाम होते हैं, आप उसका सिलेबस बताइए, अब आपको नहीं पता, क्या आप अज्ञानी हो, नहीं, आप अज्ञानी नहीं हो, ठीक है। अज्ञानी किसे, ज्ञान किसे कहते हैं, इसके पास ज्ञान ना हो, ठीक है, अक्षर ज्ञान ना हो उसे अज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिसे किसी बात का ना पता हो उसे क्या कहते हैं, यहां पे दो शब्द आता है, अज्ञ भी आता है और अनभिज्ञ भी आता है, ठीक है। क्या क्या आता है दोस्तों, अज्ञ और वैसे अनभिज्ञ ज्यादा सही है, अज्ञ थोड़ा सा कम सही है, लेकिन बार बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बात को माना है, इसलिए हमसे झगड़ा न कीजिएगा, पहले किताब उठा के देखिएगा, आप ले लीजिए किताब, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। बात आ गई समझ में, उसे अज्ञ भी कहते हैं, उसे अनभिज्ञ भी कहते हैं। कई बार आपसे होता है ना, कोई बात होती है, अरे मैं तो इस बारे में जानते नहीं था, मैं तो इस बात से एकदम अनजान था, एकदम अनभिज्ञ था। अनजान मतलब न जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब जिसके पास किसी बात का ज्ञान ना हो, इसके लिए होता है। लिख रहा है जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया, जिसे आदर कर दिया जाता तो क्या कहा जाता, अदृत कहा जाता, न किया गया तो अनादृत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, अनादृत। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता, अनादृत शब्द हो जाता है। कह जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, कहीं सही कर लीजिएगा, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अन्य मनस्क। क्या शब्द होता है दोस्तों, अन्य मनस्क, ठीक है। उसका मन क्या है दोस्तों, कहीं और लगा हुआ है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अन्य मनस्क शब्द होता है। मजा आ गया पढ़ के कि नहीं बताओ, बहुत मजा आया सर। इस तरह की सीरीज देखिए ना, पेड क्लासेस में दी जाती है, यूट्यूब पर भी दी जा रही है। किताब तो देखिए कम से कम आपके पास होनी चाहिए, अगर ये किताब नहीं है ना मजा नहीं आएगा दोस्तों, सच बता रहा हूं। एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी तो आप यही किताब देख रहे हैं, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो सामान्य अध्ययन की किताब लिखी गई है ना, ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। जबरदस्त, मतलब ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसे पैटर्न पर किताब लिखी गई है जो पैटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं।
आगे मैं दोस्तों इस किताब के ऊपर दोस्तों बढ़िया एकदम लेक्चर सीरीज भी बना रहा हूं। बहुत दिन से आपका डिमांड आ रहा है सर जीएस की क्लास चलाइए आरओ के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में आप तैयार रहिए, हमेशा देखते रहिए। बहुत जल्द मैं जीएस के लिए मैटर बना रहा हूं, कंटेंट बना रहा हूं। बहुत जल्द दोस्तों शानदार कंटेंट के साथ आपके सामने रहूंगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किताबें आप जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। बाकायदा आपको ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, किताबें आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि कब कहां पहुंची किताब, ठीक है। ज्यादा नहीं दोस्तों, 48 आवर्स ट्रेवल टाइम लगता है और इस टाइम पीरियड के बाद दोस्तों आपकी किताबें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा है जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात क्या, दरिद्र हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए दरिद्र तो कहा ही जाता है जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है अकिंचन। क्या शब्द होता है दोस्तों, उसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है अकिंचन। अकिंचन बहुत बढ़िया शब्द है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है जो कभी न मरता हो, ठीक है। जो कभी ना मरता हो, आपके दिमाग में आ गया कि जो कभी ना मरता हो उसे अमर कहा जाएगा, ठीक है, अमर कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो मरने वाला हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है मर्त्य, ठीक है, याद रखेगा। मरने वाला, मरने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, मर्त्य शब्द होता है। जो कभी ना मरे उसके लिए क्या शब्द होता है, अमर होता है। अच्छा, कभी हम लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं चरण स्पर्श करके, तो बुजुर्ग हमेशा आशीर्वाद देते हैं अजर रहो अमर रहो, पीठ थपथपा के अजर रहो अमर रहो। सर अमर का मतलब तो समझ में आता है, सर ये अजर का मतलब नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आपको आशीर्वाद मिले अजर रहो अमर रहो, तो अमर का मतलब कभी न मरो। बाप रे बाप, इतना बड़ा आशीर्वाद बूढ़ो बाबा ने दे दिया। क्या दे दिया, अमर रहो कभी न मरो। इतना अच्छा कौन सोच सकता भाई। और अजर का मतलब होता दोस्तों जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी कभी बूढ़ा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, अजर शब्द आता है। अच्छा सर, इतना बढ़िया आशीर्वाद कौन नहीं चाहता कि मैं हमेशा जवान रहूं, बताइए कौन नहीं चाहता, ठीक है, हर बच्चा चाहता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेगा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए होता है शब्द अजर। अब दोनों परीक्षा में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है जो सुना हुआ ना हो। भाई ऐसे हो सकता है कई सारी बात हो जो कभी न सुना गया हो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों क्या हो सकते हैं, देखिए सुनने के लिए एक शब्द होता है श्रव्य। श्रव्य माने क्या होता है, सुनना। और उसी में दोस्तों अगर लिखा है न सुना हुआ तो आगे अ लगा दीजिए और बोल दीजिए दोस्तों अश्रव्य। क्या हो सकता है, अश्रव्य, ठीक है। जैसे कही गई बात को कथनीय कहते हैं और जो बात न कही गई उसे अकथनीय कहते हैं। बात आई समझ में, कथनीय और अकथनीय। नाम का 50 सवाल है भैया, 100 सवाल होगा आपका कवर, बस आप क्लास में बने रहिए, ठीक है। तो कथनी अकथनी समझ गए ना। और जिसको भाषा द्वारा जो है निरूपित न किया जा सके, अनिर्वचनीय। पहले नंबर पे मैंने वही बता दिया था आपको, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है जिसको भेदा ना जा सके। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, किला हो गया या कहीं ऐसा ग्रुप हो गया जिसको भेदा नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं अभेद्य। क्या कहते हैं दोस्तों, कि सर ये किला अभेद्य किला था, ठीक है। ऐसे राजस्थान में कई किले आपको मिल जाएंगे जो अभेद्य किले थे, उनको कोई भेद नहीं पाया, उनको कोई तोड़ नहीं पाया, ठीक है। तो याद रखेंगे अभेद्य। लिख रहा है जो साधा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द कर लें, जो साधा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कर सकते दोस्तों असाध्य। यही कर सकते हैं ना, बताइए असाध्य करेंगे, सोच समझ बताइए। हर बच्चा अपने दिमाग में ही डालेगा दोस्तों असाध्य, जिसे साधा ना जा सके। असाध्य से संबंधित एक सवाल और आता है अलग पैटर्न पर। जैसे कई बार लोग बोलते हैं भैया उसे असाध्य रोग हुआ है। असाध्य मतलब लाइलाज, जिसका कोई इलाज ना हो, उसके लिए भी यह शब्द यूज किया जाता है असाध्य, ठीक है। असाध्य कि ऐसा रोग हुआ है जो क्या है, असाध्य है, वो किसी से साधा नहीं जा सकता, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, हाँ? ठीक नहीं कर सकता कोई, लाइलाज है। लाइलाज मतलब जिसका इलाज ही ना हो, लाइलाज बीमारी। तो सब याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा जो चीज इस संसार में न हो, बहुत बढ़िया सवाल दे दिया। जो चीज इस संसार में न हो उसके लिए क्या किया जाए, बताइए। अब दिमाग में आ गया बहुत सारे बच्चों को। अब 2-3 चीजें दिमाग में आ रही है। एक तो लौकिक आ रहा है, एक यह लौकिक आ रहा है, एक पारलौकिक आ रहा है, एक पार्थिव आ रहा है। ऐसे कई सारे सवाल आ रहे होंगे आपके मन में, ठीक है। आइए एक एक करके मैं सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं। कंफ्यूजन पहले खत्म करो फिर उत्तर बताऊंगा। एक शब्द होता है दोस्तों पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी से संबंध रखने वाला। क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है पार्थिव। आपके मन में जो दूसरा सवाल आया सर लौकिक, ठीक है। लौकिक का मतलब क्या होता है, देखिए आप कहते हैं ना भगवान का अलौकिक रूप है जिसको किसी ने देखा ही नहीं। तो लौकिक मतलब क्या होगा दोस्तों, ऐसा कोई रूप जो भगवान अभी संसार में हो, ठीक है। जैसे हम आप लौकिक हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं ना,
सर पता बता दो, मिल लेते हैं। नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, ठीक है, मिल लेना, फिर कभी कुछ बन जाओ फिर मिल लेंगे, ठीक है। मिल सकते हैं, दोनों लोग एक धरती पे हैं, आपस में मिल सकते हैं। तो लौकिक, तो जिसका संबंध धरती से होता है, इस संसार से होता है, याद रखेगा, अगर संबंध संसार से है, याद रखेंगे, संबंध अगर संसार से है तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, लौकिक होता है। यहां सवाल क्या लिखा है कि जो चीज इस संसार में न हो, जो चीज इस संसार में न हो, तब आप क्या कर लेंगे दोस्तों, इसके लिए उत्तर कर लेंगे अलौकिक। क्या कर लेंगे, अलौकिक, ठीक है। इस संसार से परे हो तब क्या कर लेंगे, तभी कहते हैं पारलौकिक। क्या कहते हैं, पारलौकिक। तो सब याद रखेंगे। कह रहा वह जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने तक ही सीमित रहते हैं, उनको बाहरी कोई ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द क्या है, ये अपने आप में डिफिकल्ट है, और ये सारे शब्द आपने सुने नहीं होंगे, आप सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां अनभिज्ञ की बात कर रहा है, इसलिए याद रखेगा अलोकज्ञ शब्द होता है। देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नहीं तो आप कभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। एक शब्द है दूसरा शब्द है लोक, और तीसरा शब्द है अज्ञ, ठीक है, अलोकज्ञ, ठीक है। तो याद रखेगा, लोक माने संसार हो गया, और जो बाह्य संसार की बात कर रहा है इसलिए हमने अलोक कर दिया, बाह्य संस्कार के लिए अलोक कर दिया। और पीछे हमने बताया था कि अज्ञ या अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जो न जानता हो, और यहां क्या पूछा है, अनभिज्ञ, इसीलिए इसमें अज्ञ लगा दिया। तो कभी कभी ना आप शब्दों को तोड़ करके भी आप अपना उत्तर ढूंढ सकते हैं कि क्या कहा गया, सब कुछ इसी में होता है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। लिख रहा दोस्तों, जिसे लांघा न जा सके, ठीक है, जिसे लांघा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अगर लांघ गए तो लंघनीय, यही कहेंगे ना, और न लांघे तो कहेंगे अलंघनीय, ठीक है, लंघनीय और अलंघनीय, यही होता है, काहे घबरा रहे हो, यही होता है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा है जिसकी तुलना ना हो सके, ठीक है, तो याद रखेगा, तुलना के लिए अतुलनीय कर लो, अगर तुलना कर देते तो तुलनीय हो जाता, तुलना नहीं कर पा रहे हो तो अतुलनीय कर दो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, दूसरे के लिए एक शब्द होता है द्वितीय, अब कोई दूसरा उसके समान नहीं, इसलिए अद्वितीय। क्या कर लेंगे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए शब्द क्या होता है, अद्वितीय। और जो दूसरों के समान ना हो, अलग हो जाएगा। सुनो फिर से बता दे रहा हूं, 2 शब्द होते हैं, ठीक है, एक शब्द होता है अद्वितीय, ठीक है, और एक शब्द होता है अनुपम। क्या होता है दोस्तों, अनुपम। दोनों के मायने अलग अलग होते हैं। अद्वितीय कब कहेंगे दोस्तों, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय। और याद रखेगा, जो दूसरों के समान न हो, जो दूसरों के समान न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। ये सब छोटे छोटे बात है, अगर आपको ढंग से न पढ़ाया जाए, समय न दिया जाए, तो याद रखें कभी इन सब चीज़ों पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। स्टडी 91 दोस्तों हमेशा शुरुआत से, जब से मैंने चैनल बनाया तब से मेरा फोकस कभी नहीं रहना कि इस चैनल पे हमें 20 क्लास देनी है, 50 क्लास देनी है। पता नहीं क्यों हमेशा ये लगता है कि नहीं, हमें रिसर्च करना है, हमें अच्छा कंटेंट बनाना है और बच्चों के लिए बढ़िया मैटर देना है। जो बच्चा है पढ़े ना, वो वापस नहीं जाना चाहिए, हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता है। यही रीजन है कि एक बार जो नितिन सर के पास आ जाता है ना, वो फिर जाता नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे मैं काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत आहिस्ता से काम करना मुझे पसंद है। बहुत दौड़ भाग, बहुत तेज़ी से मुझे नहीं बनना करोड़पति। मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे रोलेक्स की घड़ी नहीं चाहिए, मुझे रिबॉक एडिडास का शूज नहीं चाहिए। मेरी कॉमन लाइफ है, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ खुश हूँ। मैं यही लाइफ चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, शिक्षक जो होता है दोस्तों, शिक्षक किस बात का शिक्षक, हमें ज्ञान हो चुका है कि क्या है दुनिया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि हमारा एक एक दिन बेहतर होना चाहिए। अच्छा, आप भी इतना ही मतलब रखो, एक एक दिन बेहतर बना लो अपना। आज अच्छे से काम करना है, आज अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि एक बार जब नौकरी आपको मिल जाएगी, सरकारी नौकरी ना, फिर तो मस्त जीवन हो जाएगा। और उसके बाद भी बता दूं, कभी ज़्यादा कलेक्शन वलेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, रोज की जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए। आप भरोसा नहीं करोगे, अपने जीवन का एक सीक्रेट बताऊं, ठीक है, वैसे मानोगे नहीं आप भरोसा, लेकिन जान जाओ। मतलब मोस्टली मान लो अगर एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो कम से कम 70%, 80% डेज, अगर मान लो मैं 300 दिनों की बात करूँ ना, मैं कम से कम 300 दिनों में 300 मूवी देखता हूँ। आदत है, पर डे एक मूवी के बिना नींद नहीं आती। बहुत रेयर होता है कभी सप्ताह में कि हो जाए ऐसा।
अब आप कहोगे सर आप तो कहते हैं कि बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा टाइम लगाते हैं पढ़ने में। भाई तो दिमाग को रिफ्रेशमेंट भी चाहिए ना। मैं अपने जीवन में सब करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, मेरी ऑफिशियल लाइफ अलग है, पढ़ाने का काम अलग है, किताब पर काम करने का काम अलग है, सब अलग अलग है, पेड बैच पे जो काम करता हूँ वो अलग है, ठीक है, सब बटा हुआ काम है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही काम करूँ, आपको भी ऐसा होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम दिन रात जीएस पढ़ रहे हैं, उनको हिंदी से मतलब ही नहीं, क्या नहीं होगा सिलेक्शन। पता चल रहा है ऐसे बच्चे जो दिन रात पढ़ने में लगे, उनको समाज से कोई मतलब नहीं, बेकार हो गए तुम, कहानी खत्म, जाओ क्या करोगे, कर लो नौकरी जहाँ करना हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। यार हमें सब लेके चलना है, सब कुछ। जैसे हमें पढ़ने में हर विषय लेके चलना है ना, वैसे हमारी लाइफ में दोस्त भी जरूरी है। अपना दुख सुख किससे कहोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आत्महत्या कर लोगे, नहीं वो भी नहीं, दोस्त भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है, लेकिन हिसाब किताब में और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। मतलब क्या है ना कि मूवी देखने में इतना मशगूल मत हो जाओ कि अपने आप को जो बर्बाद कर डालो। तो मेरे रास्ते मत चलना, क्योंकि मेरे रास्ते पे मेरे जितने भी दोस्त चलने का प्रयास किए ना, सब बिखर गए, ठीक है। अपने आप को कोई संभाल नहीं पाता है, मैं क्या अपने आप को संभाल लेता हूँ, खैर अलग बात है। तो ये सब आदतें पालना मत भाई कि नितिन सर देखते हैं रोज तो हम भी देखना शुरू कर दें, फिर नितिन सर रोज मेहनत भी करते हैं, ठीक है, आप भी करो मेहनत, करना पड़ेगा ना, हर चीज फॉलो करो नितिन सर की, फिर एक चीज क्यों फॉलो करोगे। आगे देखो लिख रहा है जिसके आदि या प्रारंभ का पता न हो। अब देखिए आदि या प्रारंभ का पता नहीं हो तो उसे हम कहते हैं अनादि, ठीक है, कि भाई ये काम जैसे हमारा जो सनातन धर्म है अनादिकाल से चला आ रहा है, कब से पता है किसी को तिथि नहीं पता, तो अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसका आदि न पता हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनादि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसी को क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। करेक्ट। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, कहलाता है अधो वस्त्र। क्या कहलाता है दोस्तों, कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, अधो वस्त्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जिसका आदर न किया गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, उसे कहते हैं अनादृत। जिसका आदर न किया, अच्छा एक शब्द और याद रखिएगा, एक शब्द होता है दोस्तों कृतज्ञ, एक शब्द होता है दोस्तों कृतघ्न। ये भी सवाल आता है परीक्षा में, जरा इसके बारे में बता दूं। कृतज्ञ मतलब होता है जो उपकार को मानता हो। क्या होता है दोस्तों, जो उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कृतज्ञ कहते हैं। जैसे कई बार अपनी कृतज्ञता आप प्रकट करते हैं, नहीं नितिन सर बड़ा मेहनती इंसान है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आप आदर सत्कार दे रहे हैं, आप हमारी जो कृतज्ञ, आप हमारा जो मतलब जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं आप उसको मानते हैं। उपकार को मानने वाले को ही क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार को न मानता हो, ठीक है, जो उपकार को न मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। क्या शब्द होता है, कृतघ्न। लिख रहा है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, ठीक है, धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसके लिए क्या होता है दोस्तों, एक शब्द होता है मित व्यय, ठीक है। वित्त व्यय से मित व्ययी कर लेना, क्योंकि करने वाले की बात कर रहा है इसलिए यहां मित व्ययी कर लेना, ठीक। अरे एक मिनट, मित व्यय नहीं यहां पे, क्योंकि मित, अच्छा यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, बड़ा खतरनाक सवाल है। यहां पे करेगा दोस्तों अपव्ययी। क्या करेंगे, अपव्ययी। अपव्ययी मतलब क्या होता है, व्यर्थ खर्च करने वाला। मान लीजिए यहां पे लिख देता कि जो धन को कम खर्च करता है, क्या लिख देता, अगर यहीं पे सवाल दे देता दोस्तों कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, तब आप क्या करते, तब इसे आप क्या कहते दोस्तों, तब आप इसे कहते मित व्ययी। क्या कहते दोस्तों, मित व्ययी। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो कम खर्च करता है तो मित व्ययी, और क्या यहां लिख रहा है दोस्तों, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अनायास का खर्च करता हो, तब उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अपव्ययी। नहीं ध्यान दोगे परीक्षा में गया एक नंबर आपका, तो अभी से आप समझ लो और सीख जाओ। लिख रहा आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए रीडास, मुझे नहीं चाहिए पैसे, ठीक है, मुझे आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना। मेरे पास कल उतना धन रहे जिसमें मैं अपना काम कर सकूं, पढ़ाई लिखाई कर सकूं, मतलब चीजें चलनी चाहिए अपनी, ठीक है, संग्रह नहीं करना उसे। इसके लिए शब्द क्या होता है, जैन धर्म में एक 5वां शब्द जोड़ा गया था, अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा तो एक शब्द आपने पढ़ा होगा अपरिग्रह, ठीक है, तो याद रखेंगे अपरिग्रह, ठीक है, कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आया
फिर उसके अंदर लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, ऐसी तमाम दुर्गुण उसके अंदर आएंगे, उससे उसको कोई निजात नहीं दिला सकता। कलयुग है, कलयुग का ये अभिशाप है आप मान लीजिए, और इसको हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए आप जानते हैं तो दूर रहिए, आवश्यकता से अधिक धन का संचय मत करिए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। फिर जिंदगी भर केवल धन ही संचय करोगे, रिश्ते नहीं बचा पाओगे, केवल धन रहेगा आपके पास। आगे बढ़ो। लिख रहा है जो किसी पर अभियोग लगाए, ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाए। अब जल्दीबाजी में बच्चा करता है महाभियोग। अरे महाभियोग का मतलब यहां थोड़े कुछ है। महाभियोग एक प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, यही है ना महाभियोग, ठीक है, याद रखेंगे। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। गलत, जिस भी किताब में लिखा है गलत लिखा है। नितिन सर की क्लास ज्वाइन करो, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, बाकी सभी को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। इस बात को याद रखना। खैर जीएस की बात है। कह जो किसी पर अभियोग लगाए, इसके लिए शब्द क्या होता है, अभी उसी पर लगा दो। अभियोग लगा दिया गया, वो व्यक्ति है तो उसका नाम, उसको क्या बोला जाएगा, अभियोगी हो गया। जैसे जिसके ऊपर केस वगैरह मुकदमा वगैरह चलता है उसे क्या कहते हैं, अभियोगी कहते हैं। उसके ऊपर अभियोग लगा है तभी उसे क्या कहते हैं, अभियोगी कहते हैं। लिख रहा जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, निषिद्ध मतलब क्या दोस्तों, निषिद्ध का मतलब क्या है, मना है। ऐसा भोजन जो रोगी के लिए निषिद्ध है, मना है, उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, उसके लिए कहते हैं शब्द अपथ्य, ठीक है। और याद रखेगा पथ्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। पथ्य किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे रोगी का भोजन, ठीक है। रोगी के भोजन को क्या कहते हैं दोस्तों, पथ्य कहते हैं। और ऐसा भोजन जो रोगी के लिए निषिद्ध है, मना है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, अपथ्य हो जाएगा। एक शब्द और आता है नेपथ्य, ठीक है। एक शब्द और आता है दोस्तों नेपथ्य। नेपथ्य माने क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे रंगमंच, रंगमंच के पीछे के पर्दे वाला स्थान, ठीक है। पर्दे वाला स्थान जो होता है दोस्तों उसे क्या करते हैं, नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच के पीछे जो पर्दा होता है, वो जो स्थान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। तो देखिए पथ्य, अपथ्य, नेपथ्य, ये तीन तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल और आता है पाथेय, ठीक है, पाथेय, ठीक है। तो पथ माने तो रास्ता हो गया, पाथेय रास्ते के भोजन को कहा जाता है। रास्ते में खाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं, ठीक है। लिख रहा जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अब नया 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 कपड़ा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अप्रहत। क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रहत, ठीक है। अगर पहन लिया जाता तो प्रहत कह लेते हैं, क्योंकि न पहना गया इसलिए अप्रहत कर रहे हैं। और एक चीज और याद रखेगा, ऐसा खेत जिसे जोता ना गया उसे भी अप्रहत कहते हैं। दोनों सेम सेम है, परेशान मत होइएगा, एकदम सही सही लिख रहा हूं, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। इसे भी अप्रहत कहते हैं, इसको भी याद रखेगा। कह रहा जो बिन मांगे मिल जाए उसके लिए क्या हो जाता है, जो बिन मांगे मिल जाए, ठीक है, बताइए, जो बिन मांगे मिल जाए। अच्छा, मांगने वाले को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा पहले। मांगने वाला, आप कहेंगे भिक्षुक, नहीं, भिक्षुक तो भिक्षा मांगने वाले को कहा जाता है। मांगने वाला, आप भी तो मांगते हो, हे भगवान ये दे दो, वो दे दो, हे भगवान बुद्धि दे दो, मांगना तो है ना। तो मांगने वाले को कहा जाता है याचक। क्या कहा जाता है, जो मांगने वाला होता है उसको याचक कहा जाता है, ठीक है। और जो कुछ मांगा जाता है या उसके थ्रू, तो उसको कहते हैं दोस्तों, इस पूरे प्रक्रिया को याचिका कहते हैं, याचक और याचिका। उसी तरह से दोस्तों जो बिन मांगे मिल जाए उसके लिए क्या कर देंगे, उसी को उल्टा कर दीजिए, अयाचित। अयाचित क्या कर देंगे यहां पर, अयाचित। अभी हमने क्या बताया आपको, याचक मतलब क्या होता है, याचक कहा जाता है मांगने वाला। याचक किसे कहा जाता है दोस्तों, मांगने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, याचक कहा जाता है। आगे बात समझ में, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर आज बहुत मजा आया पढ़ के, ठीक है। आगे देखिए ना, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो। अब देखिए मैंने पीछे धन वाले मामले में समझाया था। देखिए व्यर्थ का खर्च करना अपव्ययी, कम खर्च करना हमने कहा मित व्ययी। क्या दोस्तों यहां कम के लिए हम मित भाषी कर सकते, क्या बिल्कुल कर सकते दोस्तों, मित भाषी। कम के लिए शब्द क्या हो सकता है दोस्तों, मित भाषी। आप में से कुछ बच्चों ने कहा सर क्या यहां पे अल्प भाषी नहीं कर सकते, बिल्कुल मित भाषी कर सकते हैं, अल्प भाषी कर सकते हैं। एक और सवाल याद रखेगा, एक सवाल परीक्षा में देता है मूक। मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब होता है दोस्तों न बोलने वाला, न बोलने वाला। आप कहेंगे ना बोलने वाला तो सर गूंगा हो गया, गूंगा हो गया। तो याद रखेगा गूंगा को ही क्या कहते हैं, मूक कहते हैं। जहां पे आवाज ना आए उसे मूक कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मूक बाधिर विद्यालय। मूक माने जहां जो बच्चे बोल ना पाए, बाधिर मतलब जो बच्चे सुन ना पाए। याद रखने का,
याद रखिएगा यहाँ एक शब्द आता है दोस्तों बाधिर। बाधिर का मतलब बाधिर या बधिर, ठीक है। याद रखिएगा न सुनने वाला, न सुनने वाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे बाधिर कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से एक शब्द आता है वाचाल। क्या शब्द आता है दोस्तों, वाचाल। वाचाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक बोलने वाला। क्या होता है, वाचाल मतलब होता है अधिक बोलने वाला, इसे क्या कहते हैं, वाचाल। अधिक बोलने वाले को दोस्तों अधिवक्ता भी कहते हैं। क्या बात कर दी है सर, बेइज्जती कर दे रहे हैं आप एडवोकेट की, नहीं, याद रखिएगा ये बिल्कुल सही बता रहा हूं। अधिक बोलने वाले को अधिवक्ता भी कहते हैं, अधिक बोलने वाले को वाचाल भी कहते हैं, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। लिख रहा आदेश की अवहेलना। आदेश की अवहेलना के लिए क्या शब्द होता है, याद रखिएगा आदेश की अवहेलना का मतलब आपने अवज्ञा कर दिया। क्या कर दिया, अवज्ञा। अगर आदेश को मान जाते तो आज्ञा हो जाता, आदेश की अवहेलना कर दिया तो अवज्ञा हो गया। आई बात समझ में। लिख रहा जो बिना वेतन के कार्य करता हो, जो सैलरी नहीं लेता, ऐसे भी लोग होते हैं क्या जो सैलरी नहीं लेते, बिना वेतन के काम करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अवैतनिक। क्या कहते हैं दोस्तों, अवैतनिक कहते हैं जो वेतन के बिना कार्य करता हो, ठीक है। इसी तरह लिख रहा है जो सहनशील ना हो। सहनशील ना हो तो उसके लिए तो बड़ा आसान सवाल है, असहनशील कह देंगे। जो सहनशील ना हो उसे असहनशील। इससे भी अच्छा एक शब्द है दोस्तों, उसे कहते हैं असहिष्णु। क्या कहते हैं दोस्तों, असहिष्णु। परीक्षा में ये वाला देता है, असहनशील भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, असहिष्णु, ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा जिसका कभी अंत ना हो, तो जिसका कभी आदि नहीं था उसको अनादि बोल दिया, जिसका कभी अंत नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, अनंत कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों, जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए क्या शब्द होता है, अनंत शब्द हो जाता है। जिसका कोई आदि ना हो उसके लिए अनादि शब्द हो जाता है। अच्छा लगा पढ़ के आप सभी को, पढ़िए, मैं यही चाहता हूं, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, स्टडी 91 को आगे बढ़ाइए। देखिए स्टडी 91 आज तक कभी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, समझ रहे हैं ना, कभी नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। माउथ पब्लिसिटी पे दोस्तों इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे, और हम चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि नहीं नितिन सर बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मैं देखिए और आपसे कुछ नहीं चाहता, बस कल ही चाहता हूं कि ये चैनल आपका है, हमारे आपके सहयोग से बड़ा है, आप इसे आगे बढ़ाइए, बस इतना निवेदन है, ठीक है। ये किताब दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, मैं इसी किताब से इतने सारे सवाल बना रहा हूं, मन आपका खूब खुश हो जा रहा है, सर बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मजा और ले लो ना, थोड़ा मजा क्यों ले रहे हो भाई, मजा और ले लो। आप ये किताब ऑर्डर कर लो, घर बैठे ऑर्डर करोगे पहुंच जाएगी आपके घर किताबें। दिक्कत हो रही स्टडी 91 से ऑर्डर करने में, मीशो से कर लो, अमेजन से कर लो, फ्लिपकार्ट से कर लो, और क्या चाहिए बताओ, और कोई दिक्कत, तो यहां से दोस्तों आप ऑर्डर कर लो, किताब मिल जाएगी। शानदार किताब है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि नहीं सर बेहतरीन किताब है, ठीक है। सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। ऐसे बहुत सारे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं के 100 नोट्स हैं, किताबें हैं, कोर्स हैं, अब तो टेस्ट सीरीज भी आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत कुछ है हमारे पास, बस एक बार आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।